जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 16 को सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है i = 0 से पाई लिमिट log 1 + cos x dx। इसको सोल्व करने से पहले हम लोग समीकरण 1 इसको मान लेते हैं। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। और हम सबको पता है अगर कभी भी 0 से कुछ भी लिमिट दिया रहता है तो वहाँ हम लोग गुणन P4 का प्रयोग करते हैं। तो गुणन P4 होता है क्या, हम लोग पढ़े हैं अगर 0 से a लिमिट दिया रहे और f(x) dx कुछ भी फंक्शन है तो वहाँ पर हम लोग गुणन P4 का प्रयोग करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है लिमिट जो है वही रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे x है तो x के जगह पे हो जाएगा ऊपर वाली लिमिट क्या a माइनस x हो जाएगा। गुणन P4 यही होता है, 0 से a लिमिट है f(x) dx कुछ भी फंक्शन है तो वहाँ पर हम लोग गुणन P4 का प्रयोग करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है लिमिट जैसा है वैसा ही रह जाएगा, लेकिन x के जगह क्या हो जाएगा ऊपर वाले लिमिट माइनस x। तो इसी को उपयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ भी 0 से a लिमिट दिया है, मतलब 0 से पाई लिमिट दिया तो 0 से a के रूप में ही है, तो यहाँ भी हम लोग गुणन P4 का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा i = गुणन P4 में क्या होता है लिमिट जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, लेकिन x के जगह पे क्या हो जाएगा, तो x के जगह पे हो जाएगा ऊपर वाली लिमिट माइनस x। x कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर वाली लिमिट माइनस x। ऊपर वाली लिमिट क्या है पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस x ही हो जाएगा और यहाँ पे dx हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो i = कितना हो जाएगा 0 से पाई और यहाँ पे log, उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 कोस पाई माइनस x। हम लोग चतुर्थांश पढ़े हैं तो देखिए यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे π/2 होता है और यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 3π/2 होता है और यहाँ पे 2π होता है। त्रिकोणमिति का जितना अनुपात है इसमें सब प्लस होता है, इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस होता है, इसमें क्या होता है टैन थीटा और कोट थीटा प्लस होता है, इसमें क्या होता है सेक थीटा और कोस थीटा प्लस होता है। तो देखिए अगर पाई में से कुछ माइनस करेंगे तो इसमें आएगा और कुछ प्लस करेंगे तो इसमें आएगा। तो यही होता है ना, अगर पाई में से कुछ माइनस करेंगे तो ऊपर जाएगा और प्लस करेंगे तो नीचे आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है पाई माइनस x, मतलब पाई में से अगर हम कुछ माइनस करेंगे तो ऊपर आ रहा है, तो ऊपर में साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कोस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस कोस, यहाँ पे माइनस x यही हो जाएगा और यहाँ पे dx हो जाएगा। तो ई माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो ई माइनस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं। तो देखिए पहले इधर जोड़िए i + i कितना हो जाएगा i + i, तो यहाँ पे हो जाएगा 2i, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2i। उसके बाद देखिए समीकरण 1 में क्या दिया 0 से पाई लिमिट log 1 + cos x और यहाँ पे dx, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 0 से पाई लिमिट और यहाँ पे log, उसके बाद 1 + cos x और यहाँ पे dx, और जोड़ेंगे किसको समीकरण 2 को। समीकरण 2 क्या 0 से पाई लिमिट log 1 - cos x dx, तो इसको हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से पाई लिमिट log 1 - cos x और यहाँ पे dx यही हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2i = यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 0 से पाई लिमिट यहाँ पे भी है, 0 से पाई लिमिट यहाँ पे भी है, तो सबसे पहले 0 से पाई लिमिट को हम कॉमन ले लेते हैं। तो 0 से पाई लिमिट कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा log 1 + cos x। उसके बाद देखिए dx यहाँ पे भी है, dx यहाँ पे भी है, तो dx को भी कॉमन लेंगे, इसको कहाँ लिखेंगे पीछे में, कहा कि dx पीछे लिखा जाता है। उसके बाद प्लस 0 से पाई लिमिट को हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा केवल बचेगा log 1 - cos x। उसके बाद अंतिम में क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा dx। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए अगर 1 + cos x को हम m मान लें और 1 - cos x को n मान लें, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा log m + log n का। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं log m + log n का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है log m × n। log m + log n का फॉर्मूला होता है log m × n।
तो इसी का उपयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से पाई लिमिट, और यहाँ पे log m प्लस n का फॉर्मूला क्या होता है, log m गुना n। m का मान क्या 1 प्लस कोस एक्स, इंटू में n क्या है 1 माइनस कोस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा क्या dx। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अगर ये जो 1 है इसको a मान ले और ये कोस एक्स को b मान ले, तो यहाँ क्या 1 प्लस कोस एक्स मतलब यहाँ पे a प्लस b हो जाएगा। 1 को क्या माने a और कोस एक्स को क्या माने b, तो यहाँ पे बीच में माइनस, तो माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। किसका फॉर्मूला होता है, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी। ये जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी को उपयोग करेंगे यहाँ पे। तो देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2i इक्वल टू लिमिट जैसा है उसको ऐसे रहने दीजिए, और यहाँ पर हो जाएगा log, उसके बाद a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर, ए क्या 1 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या कोस, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पे dx, ये हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2i इक्वल टू लिमिट कितना 0 से पाई, और यहाँ पे log, उसके बाद देखिए 1 का होल स्क्वायर कितना 1 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे dx। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से पाई लिमिट, और यहाँ पे log, उसके बाद देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1, ई कोस स्क्वायर एक्स प्लस में जाके माइनस में, मतलब साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे dx। एक तो फॉर्मूला हम लोग और पढ़े हैं। तो देखिए तो इसमें एक तो फॉर्मूला होता है log m पे पावर n, इसका फॉर्मूला क्या होता है log m पे पावर n। इसका फॉर्मूला होता है पावर आगे आ जाता है और ये दोनों समान ही रह जाता है, मतलब n log m, यही फॉर्मूला होता है। log m पे पावर n का फॉर्मूला होता है n log m, तो इसी को उपयोग करेंगे। इसी तरह यहाँ पर देखिए क्या है log, अगर ये साइन को हम m मान ले और इसको हम n मान लें, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गया, इसको थोड़ा सा हम फिर से लिख लेते हैं। 2i इक्वल टू कितना, यहाँ पे है 0 से पाई लिमिट, और log 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, यही फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे dx, यहाँ पर हम लोग गलती लिख दिए थे, x को यहाँ पे लिख दिए थे। तो देखिए अगर हम इसको m मान लें साइन x को और इसको n मान ले, तो log m पे पावर n का फॉर्मूला लग रहा है। तो log m पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पावर आगे आ जाता है और ये दोनों समान रहता है, पावर क्या 2, तो 2 आगे आ जाएगा और log और यहाँ पे साइन x हो जाएगा और यहाँ पे dx। ये 2 को हम बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2i इक्वल टू 2 इंटू कितना 0 से पाई, ये 2 को हम बाहर कर लिए, तो यहाँ हो जाएगा log साइन x और यहाँ पे dx। ई 2 और ई 2 कैंसिल। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ बचेगा i इक्वल टू 0 से पाई और यहाँ पे log और यहाँ पे साइन x dx। इसको हम समीकरण a मान लेते हैं, a मान लेते, इसका ज़रूरत पड़ेगा आगे, इसलिए हम इसको a मान लिए। तो देखिए इसको अब आगे कैसे सोल्व करेंगे, हम सबको पता है अगर 0 से कुछ भी लिमिट दिया रहे तो हम लोग गुणधर्म P4 का प्रयोग करते हैं। तो लेकिन यहाँ क्या गुणधर्म P4 में क्या होता है, x की जगह ऊपर बाय लिमिट माइनस x हो जाता है, यही होता है गुणधर्म P4 में। तो देखिए यहाँ पे साइन x है, तो साइन x है, x की जगह हम लोग ऊपर वाले लिमिट माइनस x करते हैं, ऊपर वाले लिमिट माइनस x मतलब साइन पाई माइनस x हो जाएगा। तो हम सबको पता है कि यहाँ पे 0, यहाँ पाई बाई 2 होता है और यहाँ पे पाई होता है, यही होता है। अगर कुछ माइनस करते हैं तो इसमें आ जाता है, इसमें आता है, इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस होता है, तो यहाँ पे साइन ही थीटा है, तो साइन थीटा प्लस ही हो जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ पे गुणधर्म P4 लगाएंगे तो
ई जैसा है वैसा ही फिर से आ जाएगा, तो ये लगाने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा गुणधर्म का प्रयोग करेंगे, गुणधर्म P6। हम लोग पढ़े हैं गुणधर्म P6 के बारे में। तो देखिए, अगर 0 से 2a लिमिट दिया है और f(x) dx फंक्शन दिया है, तो वहाँ पर हम लोग गुणधर्म P6 का प्रयोग करते हैं। तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है 2 × 0 से यहाँ पर क्या है 2a, यहाँ पे जितना रहता है उसका आधा हो जाता है। यहाँ पे 2a है तो एक आधा कितना a हो जाएगा, और यहाँ पे f(x) dx हो जाएगा। 0 से 2a f(x) dx कोई भी फंक्शन दिया दे तो वहाँ पर हम लोग गुणधर्म P6 का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 × 0 से यहाँ पे क्या है 2a, तो इसका आधा यहाँ पर हो जाता है और उसके बाद f(x) dx हो जाता है। तो इसी का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, अगर यहाँ पे π/2 हो जाएगा ना, तो हम यहाँ पे इसको आगे सॉल्व कर सकेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पे गुणधर्म P6 का प्रयोग करेंगे। चूँकि यहाँ पे 0 से 2π के रूप में नहीं है, 0 से 2π के रूप में नहीं है, तो क्या होगा, इसके अलावा अगर आप किसी भी दूसरा सूत्र का प्रयोग कीजिएगा, मतलब गुणधर्म का, तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो इसलिए हम गुणधर्म P6 का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, गुणधर्म P6 का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है 2 × 0 से यहाँ पे जो लिमिट दिया रहता है उसका आधा हो जाता है। यहाँ पे क्या है 180, तो 180 का आधा कितना 90 मतलब कितना π/2, और यहाँ पे हो जाएगा log sin x और यहाँ पे dx। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई गुणधर्म का प्रयोग कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, इस क्वेश्चन आगे सॉल्व होवे नहीं करेगा। तो यहाँ पे केवल गुणधर्म P6 का फॉर्मूला लगेगा। अब इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम लोग गुणधर्म P6 लगा दिए। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए गुणधर्म P4 लगेगा। गुणधर्म P4 में क्या होता है, x के जगह ऊपर वाली लिमिट माइनस x हो जाता है। तो यहाँ पे 2 × 0 से π/2 और यहाँ पे log sin x की जगह क्या हो जाएगा, ऊपर वाले लिमिट माइनस x, मतलब π/2 माइनस x हो जाएगा और यहाँ पे dx हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा i = 2 × 0 से π/2 log, यहाँ देखिए क्या है sin π/2, मतलब sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। तो इसी को उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे है sin 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना cos थीटा। cos थीटा का मतलब cos x, तो यहाँ पर हो जाएगा cos x और यहाँ पे dx। इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए समीकरण 3 और 4 को जोड़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर। तो समीकरण 3 और 4 को जोड़ लेते हैं। तो देखिए, i यहाँ पे भी है और समीकरण 3 में भी i है, तो i + i कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2i। उसके बाद देखिए, समीकरण 3 में क्या, 2 × 0 से π/2 log sin x। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 0 से π/2 और यहाँ पे log sin x और यहाँ पे dx प्लस, और समीकरण 4 में क्या है, 2 × 0 से π/2 log cos x। तो 2 × 0 से π/2 और यहाँ पे log cos x और यहाँ पे dx, यही हो जाएगा। आप देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 2 × 0 से π/2 यहाँ पे भी है, 2 × 0 से π/2 यहाँ पे है, तो कॉमन आ रहा है तो ले लेते हैं। तो 2 × 0 से π/2 लिमिट कॉमन आ रहा है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लिए। तो यहाँ बचेगा क्या, बचेगा केवल log sin x प्लस, और यहाँ पे क्या log cos x बचेगा, log cos x बचेगा और यहाँ पे dx हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। e2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा i = 0 से π/2। अगर इसको हम m मान ले और इसको n मान ले, तो log m + n का फॉर्मूला लग रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, log m × n, log m × n, m का मान कितना sin x इंटू n का मान कितना cos x, और यहाँ हो जाएगा dx। आप देखिए, इसको आगे सॉल्व करने के लिए sin x इंटू cos x है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको आप अगर यहाँ पे 2 आ जाए तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बनेगा, 2 sin x इंटू cos x। हम लोग फॉर्मूला कर रहे हैं sin 2x का। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू
कोस एक्स, ये हो जाएगा। यहाँ पे साइन एक्स इंटू कोस एक्स लिखा ही है, अगर यहाँ पर हम लोग 2 लाएंगे तो यहाँ पे साइन 2x बन जाएगा और सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 लाने के लिए अंश और हर दोनों हमको 2 से गुना करना पड़ेगा ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। तो हम यहाँ पे लिख लेते क्या, अंश एवं हर में 2 से गुना करने पर, तो हम लोग गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा i = 0 से π/2 लिमिट, और यहाँ पे लॉग अंश में गुना करेंगे तो 2 इंटू साइन एक्स इंटू में कोस एक्स, ये हो जाएगा। और अंश में गुना किया अभी, अब हर में गुना कर देते हैं, हर मतलब नीचे में गुना करेंगे, तो नीचे में भी 2 और ऊपर में भी 2, तो यहाँ पर हो जाएगा dx। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा i = कितना, 0 से π/2 लिमिट, और यहाँ पे लॉग 2 इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स, किसका फॉर्मूला है, अभी हम लोग देखे थे साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, यहाँ पे भी है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये फॉर्मूला है साइन 2x का, और बटे में 2 और यहाँ पे dx। तो देखिए यहाँ पे क्या है साइन 2x, अगर साइन 2x को m मान ले और नीचे में जो 2 है इसको n मान लेंगे, तो log m बटे n का फॉर्मूला लगेगा। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे क्या, log m बटे n का, log m बटे n का फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस log n होता है। log m बटे n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे यही वाला फॉर्मूला को उपयोग करके। तो i = कितना, 0 से π/2, तो यहाँ पर हो जाएगा log m क्या है साइन 2x माइनस log n का मान कितना 2, और यहाँ पे हो जाएगा कितना टोटल का dx। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए 0 से π/2 लिमिट इसको भी अलग कर देते हैं, और 0 से π/2 लिमिट देकर इसको भी अलग कर देते हैं। तो देखिए कहे कि दोनों का इंटीग्रेशन आप एक साथ नहीं कर पाइएगा, तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसलिए हम दोनों को अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ पर i = कितना 0 से π/2 हो जाएगा, और यहाँ पे log साइन 2x और यहाँ पे dx हो जाएगा, फिर माइनस। अब इसको भी हम लिमिट दे देते हैं कितना, 0 से π/2 लिमिट यहाँ पे भी दे देते हैं, और यहाँ पे log 2 और यहाँ पे dx हो गया। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ देखिए क्या 2x है, साइन के पास आ गया 2x, तभी से साइन के पास क्या था x, तो यहाँ से 2 को भगाना होगा। तो 2 को कैसे भगाएंगे, इस टोटल को हम t मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा लेट t = कितना 2x। हम सबको पता है कि t मानने के बाद अपकलज करना होता है, तो t का अपकलज कितना हो जाएगा, t का अपकलज होगा dt, उसके बाद 2x का अपकलज कितना 2, और यहाँ पर हो जाएगा dx। तो देखिए ये 2 गुना में जरा के भागा में हो जाएगा, तो dt बटे में 2 = dx। तो dx किसके बराबर है, dt बटे 2। तो अब इसको तो देखिए अगर थीटा को अभी हम क्या किए हैं, थीटा को 2x माने, अगर थीटा को हम लोग t मानते हैं तो थीटा की जगह ऊपर वाली लिमिट को रख कर चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे t बराबर कितना है 2x है, तो नीचे वाली लिमिट a होता है और ऊपर वाली लिमिट को b बोलते हैं। तो देखिए x की जगह हम लोग 0 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो t बराबर भी 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगर x की जगह π/2 रखेंगे तो यहाँ देखिए क्या है, t बराबर 2x है, तो x की जगह क्या रखेंगे π/2, तो 2 इंटू π/2 हो जाएगा, तो जी कट्टी तो यहाँ पे पाई हो जाएगा। अगर x के जगह 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 ही हो जाएगा, और अगर x के जगह π/2 रखेंगे तो यहाँ पे पाई हो जाएगा। अब ई वाला लिमिट को उपयोग नहीं करेंगे, अब 0 से पाई वाला लिमिट को उपयोग करेंगे। कहा है कि अगर हम थीटा को कुछ भी मानते हैं तो हमको लिमिट को रखकर चेंज करना होता है। तो देखिए यहाँ हो जाएगा i = 0 से कितना पाई हो जाएगा, अब π/2 नहीं रहेगा, अब पाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई, उसके बाद यहाँ पे log साइन 2x को क्या माने t, तो यहाँ पर हो जाएगा t × में dx किसके बराबर है dt बटे 2, यहाँ पे dx लिखा है तो dx की जगह लिखेंगे dt बटे 2, तो यहाँ पर हो जाएगा dt बटे 2 और माइनस ये जैसा है उसको वैसा ही उतार दीजिए। तो यहाँ पे है कितना 0 से π/2 लिमिट, और यहाँ पे log 2 और यहाँ पे dx हो जाएगा। ये 2 को हम बाहर कर लेते हैं, तो i = कितना यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 से पाई लिमिट, और यहाँ पे log साइन t dt माइनस, और ये जैसा उसको इसे ना दीजिए 0 से π/2 और यहाँ पे log 2 dx हो जाएगा। तो देखिए
यहाँ पे क्या आ गया t, लेकिन लाना क्या x। तो यहाँ पे भी एक तो गुणधर्म का प्रयोग करना होगा। तो देखिए हम लोग गुणधर्म पढ़े हैं, अगर a से b एफ एक्स डी एक्स लिमिट दिया रहे, एफ एक्स डी एक्स लिमिट सॉरी a से b लिमिट है और एफ एक्स डी एक्स कोई क्वेश्चन या फंक्शन दिया रहे, और तो इसका फॉर्मूला अगर a से b, अगर लिमिट यहाँ पे भी a से b है और यहाँ पे भी a से b है, मतलब लिमिट बराबर है, तो x को आप y बना सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ वाई डी एक्स। जैसे कि समझिए अगर 0 से π/2 लिमिट दिया रहे और यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स क्वेश्चन दिया है, तो अगर 0 से π/2 लिमिट देकर आप इसको साइन वाई डी वाई भी बना सकते हैं, क्या कि दोनों का लिमिट बराबर है। उसी तरह देखिए अगर 0 से π/2 लिमिट दिया रहे और यहाँ पे कोस एक्स दे, तो आप 0 से π/2 लिमिट देकर इसको कोस वाई भी बना सकते हैं। तो इसी का उपयोग यहाँ पे करेंगे। तो देखिए हम लोग समीकरण ए माने थे, समीकरण ए क्या माने थे, समीकरण ए माने थे अगर 0 से ए लिमिट दे और log साइन एक्स है, 0 से ए लिमिट यहाँ पे भी है और यहाँ पे देखिए 0 से पाई लिमिट यहाँ पे भी है, सॉरी 0 से पाई लिमिट यहाँ पे भी है और 0 से पाई लिमिट यहाँ पे भी है, तो दोनों का लिमिट बराबर है। वहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वहाँ पे लिखा है 0 से पाई लिमिट log साइन एक्स, ये लिखा। और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे भी है 0 से पाई लिमिट, 0 से पाई लिमिट log, यहाँ पे क्या साइन टी है। अगर लिमिट बराबर आता है तो t को हम क्या बना सकते हैं, t को भी x बना सकते हैं। उसी तरह हम इसको क्या बनाएंगे, यहाँ पे x हो जाएगा, तो i इक्वल टू यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और 0 से पाई लिमिट और यहाँ पे log साइन x हो जाएगा और यहाँ पे dx हो जाएगा, फिर माइनस। उसके बाद देखिए π/2 का इंटीग्रेशन आप dx के साथ नहीं कर सकते, तो π/2 को हम बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ पे log 2 को हम बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ पे log 2 को हम बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा केवल क्या 0 से π/2 और यहाँ पे dx। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, तो i इक्वल टू कितना 1/2 इंटू, तो देखिए 0 से पाई log साइन एक्स, इसको हम क्या माने थे 0 से पाई log साइन एक्स, समीकरण 1 देखिए, तो देखिए 0 से पाई log साइन एक्स को हम क्या माने थे i, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी है 0 से पाई log साइन एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं i, क्या है कि हम इसको i माने थे, तो यहाँ पे हो जाएगा i और यहाँ पे माइनस log 2। उसके बाद dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x और यहाँ पे 0 से π/2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा i इक्वल टू, इससे गुना कीजिए तो i/2 यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो log 2। तो देखिए x के जगह सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, उसके बाद नीचे वाली लिमिट रखेंगे, तो यहाँ पे π/2 हो जाएगा। उसके बाद माइनस, नीचे वाली लिमिट रखेंगे तो 0, नीचे वाली लिमिट को रखने से पहले बीच में माइनस का चिन्ह होता है, तो इसलिए माइनस लगाती है। तो यहाँ हो जाएगा i इक्वल टू i/2 माइनस log 2 से अंदर गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा π/2 और यहाँ पे log 2, इसमें गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसको हटाइए। तो देखिए यहाँ पे i/2 है और यहाँ पे π/2 है, इसका और इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे i हो जाएगा और यहाँ पे माइनस पाई log 2 हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो देखिए e2 इधर भागा में लगा के गुना में, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 2i इक्वल टू i माइनस पाई और यहाँ पे log 2, ई आई प्लस इधर आके माइनस 2i, तो यहाँ पे माइनस i इक्वल टू कितना माइनस पाई log 2 हो जाएगा। 2i में से एक i माइनस करेंगे तो i इक्वल टू कितना माइनस पाई log 2, तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा।